नमो नमः। नमस्कारः। अहं विशाल शर्मा रघु अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। छात्राः, अद्य सप्तमकक्षायां वयं पठामः संस्कृतविषये लट्लकारः वर्तमानकालः इति एतस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञास्यामः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सप्तमी कक्षा में लट लकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके विषय में सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, सर्वप्रथम व्याकरण में आपको पता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं, जिनको हमने षष्ठी कक्षा में अध्ययन किया है। अब छात्रों, जब भी हम किसी विषय, किसी भी भाषा में हम लेखन कार्य करेंगे और पठन कार्य उसका करेंगे, तो उसमें सबसे पहले भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना ये आना चाहिए। इनके विषय में हम जब तक व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो हम उन विषयों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम पहले व्याकरण पे आते हैं। तो आज व्याकरण में हम देखेंगे कि लट लकार, प्रथम लट लकार वर्तमान काल है क्या। जिस तरह से संस्कृत इंग्लिश में जो है तीन आपने टेंसेस पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और आपका पास्ट टेंस। उसी प्रकार से संस्कृत में और हिंदी में भी काल होते हैं, जिन्हें अपन काल कहते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो काल में तीन काल यहाँ पर होते हैं, लेकिन इनको डिवाइड करके अलग अलग रूपों में संस्कृत में कितने कालों में विभक्त किया है, कितने उसके लकारों में यहाँ पर बताया है। जी हाँ छात्रों, को संस्कृत में 10 लकारों को विस्तृत रूप से बताया है, जिनमें से हम 5 लकारों के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल क्या है, आपको वर्तमान काल से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस का ये एक रूप संस्कृत में है। तो सर्वप्रथम लट लकार को हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले वाक्य बनाने में, किसी भी सेंटेंस बनाने में कर्ता और क्रिया दो होना चाहिए। अब कर्ता हमारे कई सारे हो सकते हैं, जैसे रामः, बालकः, लेखकः, गायकः इत्यादि हमारे क्या हो सकते हैं, कर्ता हो सकते हैं। तो कर्ता का भी रूप उसी तरह चलते हैं। शब्द रूप में हम कर्ता को लेकर चलते हैं। षष्ठी कक्षा में हमने पढ़े हैं ना, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, लेखकाः, लेखकौ, लेखकाः, गायकः, गायकौ, गायकाः, उनके भी रूप चलते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। जब भी हम सबसे पहले रो मटेरियल क्या है, क्रिया का। क्रिया मान लीजिए कि एक छात्र जो है जाता है, छात्र जाता है, तो जाना उसकी क्या हुई, क्रिया हुई। तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे, देखिए धातु यहां पर हम करते हैं, धातु, धातवाः। धातु कौन कौन सी हो सकती हैं, गम, चल, पट, लिख, पा। हम यहाँ पर 5 धातु के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो इन 5 धातुओं में क्या है, गम। गम धातु से क्या बनता है, जी हाँ, गम धातु से गच्छति, छात्रः गच्छति, छात्र जाता है। लेखकः लिखति, तो लेखक क्या करता है, लिखता है। अब इनकी किस तरह गच्छति बना, गम धातु का किस तरह गच्छति बना, वह हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास में एक सूत्र लेकर चलिए आप। तो सूत्र, सूत्र इसका मतलब है वर्तमानी लट, वर्तमानी
लेट, वर्तमान काल में कौन सा लकार लगेगा, लेट लकार लगेगा, ये सूत्र है। और एक और, अब इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, ये आप कभी ना भूलने वाली चीज है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, इस ट्रिक को आपको याद रखना हमेशा। वह ट्रिक कौन सी है, देखिए सबसे पहले हम वचन को लेकर चलते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम क्या करें, पुरुषों को लेंगे, तो क्या होगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रापु का तात्पर्य हो जाएगा प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा माँ, माँ प्रा, मध्यम, माँ पु, क्या हो जाएगा छात्रों, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, और सबसे नीचे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये मैंने शॉर्ट में लिखे, यहाँ पर आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है अपनी, इस ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। वह ट्रिक कौन सी है, प्रथम पुरुष में क्या लगेगा, टी, धातु, धातु यहाँ पर लेंगे, कोई सी भी धातु ले लीजिए, जैसे गम धातु में, तो टी उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपको एक बार धातु के साथ में लिखकर बता देता हूं, गम धातु, धातु प्लस टी, टी, और इसी तरह प्लस तह, इसी तरह अंति, टीटा अंति, और यहां पर भी ऐसे ही प्लस सी था, था। उत्तम पुरुष में मी, वह, माँ, इस तरह हम सभी को लेकर चलेंगे, मी, वह, माँ। अब धातु में आप प्लस करते जाइए, क्या काम होंगे, तो धातु में प्लस करें, यहाँ पर हमने गम प्लस टी, है ना, गम प्लस टी, इस धातु को प्लस किया, यहाँ पर क्या आ गया, गच्छति, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, गच्छता। बहुवचन में गच्छन्ति, यहाँ पर गम धातु में इसकी जगह गच्छति, गच्छता, गच्छत्, गच्छामि, गच्छामः, और यहाँ पर गच्छामः, गच्छामः, ये इनके रूप बन रहे हैं। यहाँ पर प्रापु और मापु और ऊपु, मतलब प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके यहाँ पर रूप चल रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप करना, चल, चल धातु प्लस टी, क्या हो जाएगा, चलती, चल धातु प्लस ता, क्या हो जाएगा, चलता, चल धातु प्लस अंति, क्या हो जाएगा, चलंती, चल धातु प्लस सी, चलसी, चलथा, चलत, चलाम, चलावह, चलामह,
इसी तरह पठक, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और इसी तरह पाधातु, पाधातु को और देख लीजिए। पाधातु में होता है पिबती। क्या रूप बनता है इसका? पा प्लस ती, पिबती। क्या रूप बनेगा? पिबती। इस पा धातु को क्या बोलते हैं? पिब बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं पिब। इसका तात्पर्य होता है पिबती। इसको पिब धातु भी बोला जाता है। पा धातु, पिब धातु। पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबत, पिबा, पिबसी, पिबथा, पिबत और पिबामी, पिबावः, पिबामः। इस तरह से इनके रूप चलेंगे, वो आपको स्वयं करना है। और अभी इसको देख लीजिए, जहां पर समझ में ना आए वहां पर आप मुझे मेरे नंबर पर फोन करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको करना है आगे चल धातु, पठ धातु, लिप धातु, पा धातु, ये 4 धातु आपको मुझे करके बताना है। इसमें जो समझ में ना आया हो वो मुझे मुझे फोन करके या फिर मैसेज करके आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। देख लीजिए। तो आपको होमवर्क देना है, ये चल धातु, पठ धातु, लिप धातु, ये आपको घर से करके मुझे सेंड करना है। ये एक साइड से मिटा दें, आपको होमवर्क देने के लिए स्पेस चाहिए। इसके बाद में क्या होगा, यहां पर हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य हमने बनाया, हमारे पास कर्ता है ना, कर्ता है तो हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। वाक्य निर्माण, वाक्यानि। हमारे पास क्या है? इसको मिटा देंगे, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिटा देते हैं, बाकी आप कर लेना। यहाँ पर वाक्य देखेंगे हम, वाक्यानि कैसे बनेंगे वाक्य। तो कर्ता हमारे पास है जैसे रामः और छात्रः, लेखकः, गायकः इत्यादि और कई सारे लेखक, वो कई सारे हम कर्ता ले सकते हैं। ये हमारे क्या है? कर्ता, जो कर्ता से कर्ता कहते हैं। अब रामः, रामः गम धातु में टी लगाया क्योंकि ये प्रथम पुरुष है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष होता है। तो रामः गच्छति। छात्रः क्या लिखेंगे? पठति। लेखकः लिखति। गायकः गायति। ये हमारे इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। या एक बात ध्यान रखना, अगर द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया होगी, अगर बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया होगी। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला छात्रौ, छात्रौ, अब लिख धातु में क्या लगाएंगे? द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। लिख धातु में द्विवचन की क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिखतः। तः लगाएंगे ना उसमें द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो लिखतः। हम छात्रौ पठती की जगह द्विवचन में बनाते हैं, क्या हो जाएगा? छात्रौ पठता। ये सब हो जाएगा। अभी आप होमवर्क ले लीजिए, आपको क्या करना है? धातु रूप बनाना है। चल धातु का रूप बनाना है, लिख धातु का रूप बनाना है, पठ धातु का रूप बनाना है। और कौन सी धातु दी थी? पा धातु। पा मतलब पेड़, पा मतलब क्या होगा? पेड़। इनके रूप आपको बना, धातु रूपाणि निर्माणम
कुरुत, निर्माणम कुरुत। आपको क्या करना है, इन सबके धातु रूप निर्माण करना है। ठीक है छात्रों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।